अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे विद आज़म मुनीर खान। एक बात तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आम और गरीब आदमी के सिर्फ़ और सिर्फ वोट की ज़रूरत होती है। गरीबों का वोट लेकर इनको कोई पूछता नहीं, बल्कि उनके साथ सुतीली माँ की गंदी हरकतों से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। गरीब आदमी जब अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए किसी भी जगह काम कर रहा होता है तो वो बड़े आदमी के पाँव की जूती के बराबर ही समझा जाता है। इसी तरह छोटे मुलाजमीन भी अपने फ़राइज़ निभाने की कोशिश में ज़लील होते रहते हैं। इस बोसीदा निज़ाम में इंसानों की तज़हीक एक खेल बन चुका है। गरीब इंसान ज़लालत का बोझ लेकर जब घर जाता है तो ये सोच कर खामोश हो जाता है कि घर में बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ज़बान खोली तो ये बीवी बच्चे भूख और अफलास की नज़र हो जाएंगे। अगर किसी जज ने या सियासतदान या किसी अफसर ने गुजरना हो तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं। हज़ारों की तादाद में आम लोग अब इस एक शख्स के गुजरने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो एम्बुलेंस को भी इंतज़ार करना पड़ता है कि ये सड़क खुले तो वो आगे जाएं। अब वो शख्स जिसके लिए सड़क बंद की जाती है वो चाहे अभी घर से ही ना निकला हो, लेकिन सारे शहर में एक मुसीबत खड़ी कर दी जाती है। ये चीज़ें निज़ाम का वो हिस्सा हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। यही वजह थी ख़वातीन व हज़रात कि तब्दीली के नारे के बाद लोगों को महसूस हुआ शायद तब्दीली आ जाए, लेकिन तब्दीली का नारा एक सवालिया निशान बनकर रह गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, PIA के जहाज़ के हादसे के बाद इंक्वायरी का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में फ्रांस और जर्मनी से भी टीमें पहुंच चुकी हैं। इस हादसे में मौजूदाती तौर पर 2 मुसाफिर बच गए, बाकी तमाम मुसाफिर अमले समेत लुकमाए अचल बन गए। अब हालात ये हैं कि इस मामले को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि मुतल्लिका वज़ीर और PIA के सरबराह को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ताकि हादसे की इंक्वायरी बग़ैर किसी असर व रसूख के हो जाती और हकीकत सामने आ जाती। वैसे तो हमारे वज़ीर आज़म ने एक मौका पर फरमाया था कि एक किश्ती साउथ कोरिया में डूब गई, तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने फ़ौरन ज़िम्मेदारी कबूल की और इस वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या PIA के इतने बड़े हादसे के बाद वज़ीर साहब और PIA के सरबराह अरशद मलिक को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था? हम प्रो इमरान खान हैं या नहीं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हुकूमत या इमरान खान के ऊपर तनकीद भी ना करें। फ्रांस और जर्मनी की टीमें इंक्वायरी कर रही हैं और उन्होंने तैयारी की 1 साल की रिपोर्ट तलब कर ली है। जहाज़ की प्रॉपर तौर पर मेंटेनेंस हुई या नहीं, इस बात पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ ATC और पायलट के दरमियान जो बात हुई, इसका भी अभी आधा हिस्सा सामने आया है। बहरहाल लगता ऐसे ही है कि इस हादसे में ना तो गलती पायलट की थी और ना ही ATC की कोई गलती थी। महसूस यही होता है ख़वातीन व हज़रात के जहाज़ फ़नी ख़राबी की वजह से ही हादसे का शिकार हुआ। अब अल्लाह से दुआ यही है कि इंक्वायरी बेहतर और प्रॉपर तरीके से हो जाए और आइंदा पाकिस्तान के तमाम एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होनी शुरू हो जाए। हमेशा मेंटेनेंस पर ही सवाल उठते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इस हादसे में मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अजीज़ो कारब को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस उस लेवल पर नहीं होती जिस लेवल पर होनी चाहिए। इंतज़ामिया PIA की बुरी तरह नाकाम है और पूरी तरह नाकाम है। हमें दुआ करनी चाहिए और हमें हुकूमत वक्त को भी ये पैगाम देना चाहिए सबको मिल के कि आप जो PIA का निज़ाम है उसको दुरुस्त करें। इसमें बहुत ख़राबियाँ हैं, क्योंकि एक जहाज़ में सवार कोई 1 2 4 लोग नहीं होते, कई लोग होते हैं और उनको महफूज तरीके से उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई हादसा हुआ ख़वातीन व हज़रात तो उसमें यही बाद में सामने आया कि फ़नी ख़राबी का पहले से ही पता भी होता है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है और उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम करे
اور پاکستان میں جو اداروں میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرے، اور یہ جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی جو بیوی بچے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل و فہم دے، اور یہ عام لوگوں کو کوئی کیڑے مکوڑے مت سمجھے، انسان سمجھے۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ چیف آف آرمی صاحب نے کرنل اور اس کی بیوی پر کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔